में पूजा कर रहे थे और इसी दौरान एक मुस्लिम महिला कई लोगों की भीड़ के साथ मंदिर में आई और पुजारी को धमकाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही महिला ने पुजारी को धमकाते हुए कहा कि पूजा बंद करो, नहीं तो यहां तोड़फोड़ कर दी जाएगी। महिला ने पुजारी को पूजा भी नहीं करने दी। इसके बाद जब पुजारी सुंदर नगरी थाने में महिला के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के लिए गए तो थाने में भी उनकी नहीं सुनी गई। और ऐसे में बड़ा सवाल यही जहन में आता है कि हिंदुस्तान की राजधानी में अब हिंदुओं को पूजा भी नहीं करने दी जा रही है, उन्हें रोका जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे में हिंदू समाज को सामने आकर खड़ा हो जाना चाहिए और मंदिर में पूजा रुकवाने वालों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले भी मंदिर के पुजारी को कई बार धमकी दी जा चुकी है। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये सुंदर नगरी के उसी मंदिर की तस्वीरें हैं जहां पर 16 तारीख को पूजा कर रहे थे। जनरल रूटीन में जैसे पुजारी प्रवेश शर्मा वहां पूजा करते हैं, वो पूजा कर रहे थे, लेकिन एक मुस्लिम महिला कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचती है, पुजारी को पूजा करने से रोकती है और धमकी देती है कि अगर पूजा करना बंद नहीं किया तो मंदिर में तोड़फोड़ की जाएगी। पुजारी इस बात को अनसुना करते हैं, अपनी पूजा में लगे रहते हैं और इस दौरान महिला ने जैसा किया वैसा ही कुछ किया भी गया। वहां पर किस तरीके से मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इसके बाद प्रवेश शर्मा जो पुजारी हैं वो पुलिस थाने पहुंचे शिकायत दर्ज कराने के लिए, लेकिन उनकी वहां पर भी नहीं सुनी गई। और इस बीच सुदर्शन न्यूज संवाददाता नमित त्यागी उस दिल्ली के उस मंदिर में पहुंचे और वहां का पूरा जायजा लिया जहां पर यह घटना घटित हुई। दिल्ली की सुंदर नगरी के जे ब्लॉक में हम मौजूद हैं और उसी महाशिव शक्ति मंदिर के हम बाहर मौजूद हैं जहां पर 16 जून को मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने यहां पर जबरन आरती और पूजा को बंद करवाया था। इस मंदिर के बाहर हम खड़े हैं और उस मंदिर के अंदर चलेंगे, जो इस मंदिर के पुजारी हैं और जो यहाँ के लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर किस तरह से यहाँ पर मंदिर के अंदर जो आरती है, पूजा है, उनको मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो जबरन बंद करवाते हैं। और ये आज से नहीं, करीबन 1981 का ये मंदिर है, काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर जबरन आरती बंद करवाते हैं, अंदर आकर शराब पीकर यहाँ आए दिन लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये इस मंदिर के जो पुजारी हैं प्रवेश शर्मा जी, उनसे ज़रा बातचीत करते हैं। प्रवेश जी, आखिर 16 जून को जब जबरन आरती बंद करवाई गई थी, किस समय का वाकया था और आखिर क्या कुछ हुआ था उस वक्त? ऐसा है, मैं शाम को लगभग 7:15 बजे रोज़ाना आरती करता हूँ। उस दिन की बात है 16 तारीख को कि मैं आरती कर रहा था। उस समय हमारे पड़ोस में रहने वाले 2 मुस्लिम समुदाय के जो परिवार वाले हैं, उनकी लड़कियां और वो खुद, उनकी पत्नी, वो सारे लोग यहाँ के लगभग 40-50 लोग इकट्ठे हो गए। कुछ लोग बाहर खड़े रहे और महिलाओं को अंदर भेज दिया। उस लड़कियों ने हमको धमकाया कि ये माइक बंद करो, हमारी अजान हो रही है। मैंने कहा अजान हो रही तो मैं भी तो यहाँ भगवान का ही नाम ले रहे हैं, हम कौन से यहाँ फिल्मी गाने गा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं, जब तक हमारी अजान होगी यहाँ माइक नहीं बजेगा, कभी नहीं बजेगा, नहीं तो हम ये माइक तोड़ देंगे, सब कुछ कर देंगे और फिर तुम्हारी खैर नहीं है। अच्छा, तो भैया हमने डर की वजह से वो माइक बंद कर दिया। और ये वाकया 16 तारीख का है, लेकिन इससे पहले भी रोज़ाना ये लगभग जो है ना, ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं होगा। जब हम जन्माष्टमी वाले दिन प्रोग्राम रखते हैं तब अंडे के छिलके फेंकते हैं, यहाँ पे पत्थर मारते हैं ये समुदाय के लोग। और शिवरात्रि वाले दिन भी अगर हम प्रोग्राम करते हैं तो उस समय भी ये लोग यहाँ के जो है ना मुस्लिम समुदाय के जो उनके नई खैल है, नए लड़के हैं, वो यहाँ पे उत्पात मचाते हैं, शोर शराबा करते हैं, दारू पी के हंगामा करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। क्योंकि ये हमारे सुंदर नगरी से अब हिंदू समाज पलायन कर रहा है केवल इनकी वजह से। ये बताइए, आप भी यहाँ पर मंदिर के पुजारी हैं, इसके अलावा और सुंदर नगरी में कितने ऐसे मंदिर हैं जहाँ इस तरीके की घटनाएं होती हैं? क्योंकि अगर हम यहाँ मुस्लिम समुदाय की बात करें तो 20 साल पहले जो आबादी 10% थी मुस्लिम समुदाय की, अब वो बढ़कर 60% हो गई, यानी कि 40% यहाँ पर हिंदू समाज के लोग हैं केवल। तो आखिर किस तरीके से मंदिरों के अंदर आतंक यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग फैला रहे हैं? देखिए, जो परवेश जी ने बताया है, इस मंदिर में ये घटना हुई है, ये सत्य है। और ऐसे ही यहाँ 14-15 मंदिर और ऐसे हैं जिनमें आरती माइक पे बंद हो चुकी है। सेम यही घटना हर मंदिर पे हुई है और हर मंदिर पे उन्होंने इसी तरह से माइक पे आरती बंद करवा दी है। वाकई शर्मनाक है। और चलिए अब हम आपको हम आपको ये भी बताते हैं कि इस पूरे मसले पर जब थाने में शिकायत की गई तो थाने के अधिकारियों का क्या कुछ कहना था। 16 तारीख की शाम की ये घटना है।
17 तारीख को सुबह हमने एसएचओ साहब, एसीपी साहब, डीसीपी साहब, इन सबको शिकायत पत्र यहाँ से बाकायदा डायरी करवा के आए, किंतु आज 17 तारीख से आज 20 तारीख हो गई है, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई एक भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं आया इंक्वायरी करने की क्या घटना हुई और क्या हुआ। उन्होंने बिल्कुल अभी तक कोई आया ही नहीं। तो सुना आपने कि प्रवेश शर्मा पुजारी साफ साफ कह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से 16 तारीख को मंदिर में आके महिला ने उन्हें धमकी दी थी, उसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन शिकायत का कुछ संज्ञान नहीं लिया गया। अभी तक इतना वक्त बीत चुका है, किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, किसी भी तरीके का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है पुलिस वालों की तरफ से। वाकई शर्मनाक है, और ये शर्मनाक और भी ज्यादा तब हो जाता है जब आपने सुना कि साथ साथ एक शख्स थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 14-15 जगहें ऐसी हैं जहां पर ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं, वहां पर पूजा बंद की जा चुकी है, बावजूद उसके पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये जो सच है, जो गंदा सच है, आज तक छिपा क्यों था? और यहाँ पर अगर हालात बद से बदतर होते जा रहे थे तो आखिर पुलिस को किसका खौफ है? कोई एक्शन अब तक क्यों नहीं लिया गया है? रुक करते हैं न्यूज रूम का। मेरे सहयोगी नमित त्यागी इस वक्त जुड़ रहे हैं, जिन्होंने ये रिपोर्ट आपके सामने रखी है। नमित, सबसे पहला सवाल तो ये है कि सुंदरनगर में जो कुछ हुआ वो हमने देख लिया, वहां की हकीकत क्या है ये भी देख लिया, लेकिन हमने बयान में ये भी सुना कि सुंदरनगरी में ये खाली एक मंदिर नहीं है जहां पर आके पूजा रुकवाने की कोशिश की गई है। इसके पहले भी कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर जाके पूजा रुकवाई गई है, पुलिस से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। किसका डर है आखिर? देखिए लावनी, यहाँ पर साफ तौर पर दो चीजें यहाँ पर इस पूरी रिपोर्ट में हमने जाने की कोशिश की है कि आखिर केवल शिव शक्ति जो मंदिर जे ब्लॉक के अंदर है सुंदरनगरी में, केवल वहीं के ये घटना नहीं है। ऐसे वहां पर 15 से 16 ऐसे मंदिर हैं जिनमें पिछले 3 या 4 महीनों से आरती बंद हुई है, लाउड स्पीकर पर भी बैन किया हुआ है, क्योंकि वहां पर जो 60% के जो मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, उनका खौफ कहीं ना कहीं हिंदू समाज के लोगों पर वहां पर काफी ज्यादा देखा जा रहा है। और जब हम इस रिपोर्ट को कवर कर रहे थे उस दौरान भी काफी हिंदू मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वहां पर आए थे। उनका खौफ जो था, वहां पर जो हिंदू समुदाय के कुछ लोग रहते हैं उनके अंदर उस वक्त भी देखा जा रहा था। लेकिन यहां पर लावनी दो सवाल निकल कर आ रहे हैं। पहला सवाल यह कि जब 16 तारीख की रात को एक घटना घटती है, उसके बाद पीसीआर को फोन किया जाता है, पीसीआर वैन वहां तक नहीं आती है। उसके बाद 17 तारीख को जब नंदनगरी थाने में जाकर जो उस मंदिर के पुजारी हैं प्रवेश शर्मा जी, वो जाते हैं, एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन आज 20 तारीख हो गई है, कोई भी पुलिस वाला उस एरिया में जाकर सुध नहीं लेता है। जबकि अगर हम हिंदू समाज के लोगों से हमने बातचीत की है तो हमारे सूत्रों ने यह बताया कि जब मुस्लिम समुदाय के लोग शिकायत करते हैं उनकी मस्जिद पर अगर कुछ ऐसी वाकया होता है, तब पुलिस 2 मिनट के अंदर वहां पर पहुंच जाती है। लेकिन मुस्लिम हिंदू समुदाय के जो लोग हैं लगातार फोन करते रहते हैं ऐसी घटनाओं को लेकर। लेकिन पुलिस नमित, सवाल यही है कि ऐसा क्यों है? ये जो इलाका है वो, यहाँ से विधायक कौन है? क्या ऐसा तो नहीं है कि वो साफ तौर से अपना वोट बैंक देख रहे हो, या खास तौर से उस वार्ड के पार्षद की अगर बात की जाए, क्यों नहीं ये लोग सामने आ रहे हैं? वजह क्या है? क्यों पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही? क्यों वहां की जो अब सरकारी तंत्र है इस मसले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है? क्या आपने ये वजह जानने की कोशिश की? देखिए लावनी, जहां तक इस पूरी घटना का सवाल है, यहाँ पर जो निगम पार्षद हैं वो बीजेपी के ही हैं, उनसे हमने बात करने के प्रयास जरूर किया है, लेकिन फिलहाल वो भी कैमरे पर बोलने के लिए कुछ तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ यही देखा जा रहा है कि आखिर इसके पीछे लोग बोल क्यों नहीं रहे, क्योंकि इससे अगर 2 दिन पहले की बात करें तो वहां पर पास में एक डिस्ट्रिक्ट पार्क पड़ता है जहां पर एक क्रिकेट चैंपियनशिप का टूर्नामेंट चल रहा है। उस दौरान वहां पर दिल्ली, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वहां पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी आए थे, जो वहां से सांसद हैं बीजेपी के मनोज तिवारी, वो वहां पर आए थे। लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरे मामले में कोई जो है सुध नहीं लेने आता है। हालांकि हमारी मनोज तिवारी जी से बात जरूर हुई है, उन्होंने कहा है कि मेरे पास ये मामला आ चुका है, इस पर एक्शन के लिए उन्होंने बोला जरूर है पुलिस वालों से, लेकिन अभी तक 3 दिन तक कोई कार्रवाई ना होना। और उसके बाद जब मुस्लिम समुदाय के लोग पुलिस से शिकायत करते हैं, अगर उनके खिलाफ उन पर कोई आंच आती है तब एक्शन तुरंत हो जाता है। इसके पीछे आखिर क्या मसला है? दूसरा, जो वहां से विधायक है आम आदमी पार्टी के ही हैं, वो भी इस मामले पर कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी जब लावनी हमने एक मुहिम चलवाई थी बांग्लादेशियों को भगाओ, उस दौरान भी वहां पर जो हिंदू समाज के लोग थे उनका दर्द साफ तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन आज हमने खुद इस पूरी घटना को अंदर तक देखा है, तो वहां पर इसके आसपास जो लोग रहते हैं हिंदू समुदाय के, वो लोग इकट्ठा होकर कहीं जागरण या कीर्तन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनके ऊपर हमला ना हो जाए।
हमला ना हो जाए। और सबसे बड़ा तो डर यही है कि क्यों नहीं पुलिस, अगर पुलिस कुछ नहीं कह रही है तो ये लोग डर रहे हैं। पुलिस को सामने आकर और सरकारी तंत्र को इस पूरे मसले में सामने आकर इनकी मदद करनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी सुंदर नगरी के इस सच से आपका वास्ता कराते रहेंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो ब्रेक के बाद स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के उस इलाके की जिसे हम और आप सुंदर नगरी के नाम से जानते हैं, लेकिन ये सुंदर नगरी, इसकी हकीकत क्या है, किस तरीके से ये बदसूरत होती जा रही है। एक खबर वहां से निकलती है, वहां पर हिंदुओं को अपनी आस्था के लिए समर्पण करने से रोका जाता है, पूजा करने से रोका जाता है, पुजारी को पूजा नहीं करने दिया गया है। ये खबर हमने जब से आपको दिखाई है तब से सवाल उठने लगा है कि इस इलाके में आखिर प्रशासनिक अमला या सरकारी तंत्र इन लोगों की मदद के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा है। चलिए हम आपको अब सुनाते हैं वहां पर जो लोग रह रहे हैं, जो हिंदू हैं, किस तरीके से प्रताड़ित किए जा रहे हैं एक खास समुदाय की तरफ से। हमारी कॉलोनी में जब भी कहीं जागरण होता है, रात को आके ये माइक बंद करवा देते हैं कि भैया ये माइक बंद करो, हमारी नींद खराब हो रही है। कहीं कोई चौकी रखी जाती है देवी देवता की, उसके भेंटों को नहीं गाने दिया जाता, कहते हैं इससे हमें डिस्टर्ब हो रहा है। अजान के टाइम पे तो मस्ट है, इन्होंने कराना बंद है, बिल्कुल नहीं चलने देते। कोई हमारा फंक्शन त्यौहार होता है, उस पर बहू बेटियां निकलती हैं घर से बाहर, उनको छेड़ाखानी करना, ये तो इनकी आदत है और ये बराबर चलता है और आज भी पूर्ण रूप से हो रहा है, खूब भरपूर रूप से हो रहा है आज की तारीख में। बिल्कुल, आप यहाँ के जो लोगों की जुबानी है खुद सुन सकते हैं जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर हिंदू समाज के लोगों पर किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं और कैसे जबरन आरती बंद करवाई जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जी, किस तरह से यहाँ पर जैसे जबरन आरती बंद करवाई गई, महिलाओं को भी यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो छेड़ते हैं, मंदिरों से चोरी भी की जाती हैं। कितने दिनों से घटनाएं चल रही हैं लगातार और पुलिस आपके लिए कुछ नहीं कर रही है? बस यही है, यहाँ पे आरती होती है तो करने नहीं देते। हमारा जो नेम धर्म है वो हमें करने नहीं देते। उस दिन हमने देखा पंडित जी के साथ झगड़ा करने लगे और आरती तुरंत बंद करा दी। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं लगातार यहाँ पर मंदिरों के अंदर, और ऐसे एक नहीं, यहाँ पर 15 से 16 की संख्या में पूरे सुंदर नगरी में मंदिर हैं जहाँ पर इस तरीके की जबरन जो आरती हैं, पूजाएं हैं वो बंद करवाई जाती हैं। और इस तरफ एक मंदिर का दूसरा नज़ारा भी आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से खबरें मिल रही हैं इस मंदिर के अंदर से भी चोरी की जाती है, आए दिन यहाँ पर चोरी हो जाती हैं। पिछले दिनों में यहाँ पर चोरी की एक घटना सामने आई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से साफ तौर पर अभी कोई एक्शन जो है यहाँ पर नहीं लिया गया है। 16 तारीख का ये वाक़या है, लेकिन आज 3 से 4 दिन इस वाक्य को हो गए हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक बार मंदिर का आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा, कितना भव्य और प्राचीन में ये मंदिर है, लेकिन यहाँ पर जबरन आरती बंद करवाई जाती है, पूजा को रोक दिया जाता है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि अगर यहाँ पर पूजा आरती होगी तो इनकी जो नमाज है पढ़ने में उसमें इनको दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई संगीत नहीं बजता है, एक भगवान के नाम पर आरती की जाती है। लेकिन सवाल आखिर यही है कि ये वाक्या पिछले 20 या 30 साल से यहाँ पर चल रहा है, 17 से 18 मंदिर यहाँ पर ऐसे हैं, पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करती है? सरकार पर हम सवाल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरी सवाल ये है कि 10% से बढ़कर 60% तक मुस्लिम समुदाय की आबादी हो गई है। और अब जिस तरीके से इन लोगों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, इंतजार है कि आखिर इन लोगों पर कब तक कड़ी कार्रवाई हो पाती है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। और चलिए इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर खुद इस मंदिर के पुजारी, शिव शक्ति मंदिर के पुजारी प्रवेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगी, सबसे पहले खबर हमें पता चल गई है, लेकिन इन सब में जो सवाल बार बार हमारे जहन में आ रहा है कि आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन शिकायत का अब तक कोई असर नहीं हुआ, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आखिर किसका डर है पुलिस वालों को? प्रवेश शर्मा जी, आप से ये अनुरोध है कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए ताकि हमारी और आपकी बात थोड़ी स्पष्ट रूप से हो सके। वॉल्यूम थोड़ा कम कर दो। हाँ जी प्रवेश जी, आप बताइए कि पुलिस वालों को किस चीज का डर है?
हाँ हेलो जी प्रवेश जी, जी बताइए। जी आपने शिकायत दर्ज कराई है, अभी तक पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आखिर पुलिस वाले किससे डर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? पुलिस वाले डर नहीं रहे हैं। पुलिस जो यहाँ की है उनको जो है ना मुस्लिम समुदाय से आमदनी होती है, क्योंकि यहाँ कबाड़े का काम चलता है और बहुत सारे जो मुस्लिम संप्रदाय के जो लड़के हैं ना वो गलत काम करते हैं, उससे पुलिस को तो आमदनी होती है। और जो हमारे हिंदू समुदाय के लोग हैं वो बेचारे सब सीधे सज्जन होते हैं, उनसे 2 रुपए की आमदनी नहीं होती है, इसलिए ये बात उनकी ही मानते हैं, हम लोगों की नहीं मानते हैं। ये हमेशा से यही चला रहा है, क्योंकि 2013 में भी मैंने शिकायत की थी, 100 नंबर को फोन भी किया था, जब भी हमारा ये झगड़ा करके इन्होंने बंद कराया था तो उस पर भी जो है ना इन लोगों को ले गए, उसको अकबर को ले गए उठा के, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वहां से उसको छोड़ दिया धमका के। ये सिलसिला कब से चल रहा है प्रवेश शर्मा जी? हमने सुना आपके साथ एक सहयोगी थे जिन्होंने कहा कि ये एक मंदिर का ये पूरा एक मंदिर की घटना नहीं है, ऐसी तमाम मंदिरें हैं जहां पर ये लोग पूजा करने से रोक लगा रहे हैं। ये कब से चला आ रहा है? जी मैं आपको बताऊं कि ये लगभग पिछले 10-12 साल से ज्यादा हो रहा है, जब से ये इनका संप्रदाय बढ़ता जा रहा है और हिंदू पलायन कर रहे हैं यहाँ से। हिंदू परिवार जो 10% यहाँ मुस्लिम थे वो अब 60% हो गए हैं, और बाकी हिंदू यहाँ पे इनके आतंक की वजह से यहाँ से पलायन कर गया है। जब से ये पलायन कर चुके होंगे, कितने परिवार पलायन कर चुके हैं प्रवेश जी, आप बता सकते हैं? मैं ये आपको बता रहा हूँ, कम से कम 250-300 परिवार यहाँ से पलायन कर चुके हैं। ये पूरी सुंदरनगरी की बात कर रहा हूँ, बल्कि इससे ज्यादा होगा। मैं इसकी जानकारी जो है ना आपको मैं कल दे दूंगा सारी रिजल्ट बता के, लेकिन मैं बता रहा हूँ अब ये हम यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं और ये बहुसंख्यक हैं। छोटे से छोटा 8-10 साल का भी इनका कोई बच्चा होता है वो भी टोपी लगा के बदमाशी करता है। इतना बता दें, आप मुझे बस इतना बता दें बहुत शॉर्ट में कि जब हिंदू पलायन कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि 10-12 सालों से ये सिलसिला चल रहा है, आपके वार्ड से जो पार्षद हैं या जो वहां से जो सरकारी अमला है, आप लोगों ने उनसे इस बाबत शिकायत की है? उन्होंने कभी कोई संज्ञान लिया इस बारे में? कई बार शिकायत की है हम लोगों ने। यहाँ के जो बहुत से सामाजिक संगठन है हमारे, उन्होंने शिकायत की कई बार, लेकिन कोई भी सरकारी तंत्र ने कभी तक कोई भी कार्यवाही कभी नहीं की, और अब तो करेंगे क्या। पहले भी नहीं की है, पहले तो की नहीं है, और अब जबकि सरकार बदली है जब भी कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों ऊपर से आदेश हो जाते हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंट होता है वो नीचे वाले करते हैं, इसलिए नीचे वाले कुछ करते नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये एक ऐसा सच है, एक ऐसा कड़वा सच है जिसकी तस्वीर आज आपके सामने है। हम उत्तर प्रदेश के कैराना की बात तो कर रहे थे, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में ये हालात है। नमित के पास चलना चाहूंगी, न्यूज रूम का रुख करूंगी जिन्होंने ये रिपोर्ट सामने रखी है। नमित, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, अरविंद केजरीवाल को अब ये तस्वीरें देखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के कैराना को लेकर तो उन्होंने बहुत तरीके के बयान दिए थे। उनकी खुद की दिल्ली में जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, उनकी एरिया में, उनके ही शहर में ये चीजें हो रही हैं। अब क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल लावनी, जिस तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के तमाम मंत्रियों ने जो कैराना के अंदर पलायन की घटना घटी थी उस पर कई बयान दिए थे। बीजेपी सरकार पर और समाजवादी सरकार पर भी हमला बोला था, लेकिन राजधानी दिल्ली में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। जिस तरीके से वहां के पुजारी प्रवेश शर्मा जी ने बताया कि करीबन 200 से 250 की संख्या में जो परिवार है वहां से पलायन कर चुके हैं। लेकिन इस बात की जानकारी के लिए अभी हम एक दो बार और वहां पर जाएंगे, पूरी जानकारी लेंगे आखिर सच क्या है। लेकिन दूसरी तरफ अब जवाबदेही जो है वो दिल्ली सरकार की बन गई है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हो रही है, मंदिर के अंदर पूजा और आरती को रोका जा रहा होने से दूसरी तरफ लोग पलायन कर रहे हैं। हिंदू समाज की जो आबादी है लगातार वहां पर कम हो रही है, और मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं लगातार हिंदू समाज के लोगों के ऊपर जो है अपना एक डर बैठा हुआ है। उनका आतंक जो है पूरे सुंदरनगरी इलाके में हो रहा है। इसके ऊपर दिल्ली सरकार क्या एक्शन लेगी ये देखना होगा। और दूसरा सवाल ये कि आखिर इतने दिनों से वाकया चलता हुआ आ रहा है, वहां के जो लोग हैं शिकायत जरूर करते हैं। दिल्ली वाकया ये लंबे समय से चल रहा था, तो सरकार और प्रशासन आंख बंद करके क्यों है? सवाल तो ये है। बहुत बहुत शुक्रिया नमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर हमने बचपन से लेकर आज तक ये पढ़ा है और हम गाते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन हिंदुओं का ये हिंदुस्तान है, आज उन्हीं हिंदुओं को अपनी आस्था के प्रति समर्पण दिखाने से भी रोका जा रहा है। और हमारे देश के सो कॉल्ड राजनेता इस मसले पर ध्यान ना देके सिर्फ एक वर्ग के वोट बैंक के लिए राजनीति ही करते आ रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि इस सच को सामने आने के बाद तस्वीर बदलेगी, इस बुलेटिन को यहीं खत्म कर रहे हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।
आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।